अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम सब कभी न कभी जिम जरूर गए होंगे और जो लोग जिम में रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे कि अपने मसल्स को ग्रो करने में किसी भी व्यक्ति को कितनी डेडिकेटेड ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन और सेल्फ बिलीफ की जरूरत होती है। यही कारण है कि इस टॉप 10 लिस्ट के सभी बॉडी बिल्डर्स वास्तव में दुनिया के सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके आकार तक पहुंचने के लिए आपको लगभग अपना पूरा जीवन इस खेल के लिए समर्पित करना होगा। तो पेश है आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम। 10. लू फेरिग्नो। दुनिया में टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की कोई भी लिस्ट लू फेरिग्नो के बिना अधूरी है। लू फेरिग्नो का बचपन काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी जो उनकी यंग एज में कान के इन्फेक्शन के कारण हुई। इस बीमारी ने उन्हें बहुत शर्मसार किया। लू फेरिग्नो को बचपन से कॉमिक्स बुक पढ़ने का शौक था और वे कॉमिक्स के मस्क्यूलर कैरेक्टर्स की तरह मजबूत होने का सपना देख रहे थे और उन्होंने निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार वजन उठाया और देखते ही देखते वे आधिकारिक तौर पर IFBB मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता को 2 बार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। वे ऐसा करने वाले सबसे लंबे व्यक्ति थे और लगातार 2 जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। उन्होंने अंततः द इनक्रेडिबल हल्क बनकर और हॉलीवुड की दुनिया में प्रवेश करके अपने बचपन के सपने को साकार किया। 9. फ्लेक्स व्हीलर। फ्लेक्स व्हीलर का असली नाम केनेथ व्हीलर है, लेकिन हर कोई उन्हें फ्लेक्स व्हीलर के रूप में जानता है। फ्लेक्स ने लगातार 17 प्रोफेशनल चैंपियनशिप्स हासिल की है, लेकिन उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं जीता, पर 3 बार मिस्टर ओलंपिया में रनर अप का स्थान हासिल किया था। उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक के लिए 4 बार रिकॉर्ड जीता और 1 बार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा उन्हें अब तक देखे गए सबसे महान बॉडी बिल्डरों के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। फ्लेक्स को एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डिंग के फैंस द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, न केवल उनके एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए बल्कि सामान्य रूप से बॉडी बिल्डर के रूप में। 1993 के बाद से व्हीलर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में जीत हासिल कर रहे हैं और 1997 में उन्होंने द आइकॉनिक ट्रिपल क्राउन को भी प्राप्त किया था, जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आयरन मैन, आर्नोल्ड क्लासिक और सैन जोस क्लासिक को जीतना है। फ्लेक्स की तुलना अक्सर स्टीव रीव्स और बॉब पैरिस जैसे नियरली परफेक्ट लेजेंड से की जाती थी। 8. रोली विंकलार। रोली विंकला एक डच IFBB प्रो बॉडी बिल्डर है, जिनका जन्म 22 जून 1977 को हुआ था। इस लिस्ट के बाकी बॉडी बिल्डर्स की तुलना में रोली विंकला ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में देर से कदम रखा। उनकी पहली प्रतियोगिताओं में से एक 2009 NPC आर्नोल्ड एमेचर चैंपियनशिप्स थी, जिसमें उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। विंकला की फिजिक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे प्रभावशाली फिजिक्स में से एक है और वे अपनी जाइगेंटिक आर्म्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ जीत में से कुछ में ऑस्ट्रेलियन आर्नोल्ड क्लासिक्स में पहला स्थान और 2019 के मिस्टर ओलंपिया में 5वां स्थान शामिल है। उन्हें 2018 के मिस्टर ओलंपिया में पीपल्स चैंपियन का ताज पहनाया गया था और तब से उन्होंने उनके शानदार आकार और प्रीमियम जेनेटिक्स के कारण बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक प्रभावशाली स्थान बनाया है। 7. फिलिप हीथ। फिलिप हीथ, जिन्हें उनके उपनाम द गिफ्ट से भी कई लोग जानते हैं, सिएटल वॉशिंगटन में बड़े हुए और एक टिपिकल हाई स्कूल जॉक थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल खेला और पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में बास्केटबॉल स्कॉलरशिप मिली। वो अपनी यूनिवर्सिटी की D1A बास्केटबॉल टीम में पॉइंट शूटिंग गार्ड के रूप में खेले। जबकि वो बास्केटबॉल से प्यार करते थे, वो अपनी अगली चुनौती की तलाश में थे और यूनिवर्सिटी के बाद ही उन्होंने 2002 में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने शरीर को 185 पाउंड से बढ़ाकर 215 पाउंड प्योर मसल में कन्वर्ट कर दिया। उनका पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन द रॉकी माउंटेन NPC USA चैंपियनशिप था, जिसमें हीथ ने जीत हासिल की और बॉडी बिल्डिंग में अपने करियर को शुरू किया। उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया और अंततः अपने IFBB प्रो कार्ड और 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीत सहित अन्य टाइटल्स की एक पूरी श्रृंखला तैयार की। 6. जे कटलर। 4 बार के मिस्टर ओलंपिया विजेता जे कटलर का जन्म 3 अगस्त 1973 को हुआ था। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी ने 2000 के दशक में जे कटलर और रोनी कोलमैन के बीच सबसे इंटेंस कम्पिटिटिव राइवलरी देखी थी।
कटलर ने अपने करियर के जीवन का ज्यादातर समय रोनी कोलमैन के साथ रनर अप के रूप में बिताया और अंततः 2006 में कोलमैन को हराकर मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। अगर उस समय बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में रोनी कोलमैन नहीं होते तो जे कटलर 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले महान बॉडी बिल्डर हो सकते थे। जे कटलर ने मिस्टर ओलंपिया 2006, 2007, 2009 और 2010 में 4 बार और 6 मिस्टर ओलंपिया रनर अप खिताब जीते हैं। जे कटलर अमेरिकन IFBB प्रो कार्ड होल्डर भी है, जिनका वजन ऑफ सीजन में लगभग 300 पाउंड तक बढ़ जाता है और कंपटीशन करने के लिए 260 पाउंड तक फिसल जाता है। 5. गंटर श्लेयरकैम्प। गंटर श्लेयरकैम्प एक रिटायर्ड जर्मन IFBB प्रो कार्ड होल्डर हैं, जिनका जन्म ओल्फेन, जर्मनी में हुआ था। हालांकि यह एक निश्चित ऑस्ट्रियन मसल मशीन ही थी जिसने श्लेयरकैम्प को इंस्पायर किया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में आर्नोल्ड को देखा और अपने शरीर को मस्क्यूलर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की और 18 साल की उम्र में अपनी पहली प्रतियोगिता में प्रवेश किया और उसे जीता। उन्होंने 1993 में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया और 1996 में अमेरिका में कदम रखा, ठीक आर्नोल्ड की तरह। कंपटीशन के अलावा श्लेयरकैम्प ने कुछ एक्टिंग और मॉडलिंग भी की है और वे फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंसल्टेंट के रूप में कंपनीज के साथ काम करते हैं। 4. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। यहाँ तक अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो संभावना है कि आप यह जरूर जानते होंगे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कौन है। इस ऑस्ट्रियन बॉर्न बॉडी बिल्डर ने फिटनेस की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। आर्नोल्ड मात्र 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उन्होंने वर्षों में अनगिनत खिताब जीते, जिसमें 4 मिस्टर यूनिवर्स टाइटल्स और 7 प्रतिष्ठित मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स शामिल थे। बॉडी बिल्डिंग में एक शानदार करियर के बाद श्वार्ज़नेगर ने एक और इंडस्ट्री हॉलीवुड पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी कई फिल्मों में भूमिकाएं थी, जिनमें हर्क्यूलिस, स्टे हंग्री, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब जीता, और कोनन द बारबेरियन शामिल है। फिल्म जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बना दिया वह टर्मिनेटर थी। 3 सरल शब्दों में I'll be back कहकर श्वार्ज़नेगर ने पॉप कल्चर आइकॉन के रूप में अपनी जगह को मजबूत किया। I'll be back. 3. मार्कस रूल। इस सूची में कई बॉडी बिल्डरों के विपरीत जिन्होंने 12 या 14 साल की उम्र में अपना पहला डंबल उठाया था, मार्कस रूल, जिन्हें कभी कभी द जर्मन नाइटमेयर का उपनाम दिया जाता है, उन्हें कुछ देर से शुरुआत मिली। तत्कालीन 140 पाउंड जर्मनी में जन्मे मार्कस ने 19 साल की उम्र में वेट उठाना शुरू किया और 5 साल बाद आखिरकार अपनी पहली प्रतियोगिता में मुकाबला किया, जहां उन्होंने अपने वजन से 100 पाउंड अधिक यानी 243 पाउंड की कैटेगरी में कम्पीट किया। उन्होंने अपनी पहली प्रतियोगिता बचगांव कप में हैवीवेट और ओवरऑल टाइटल जीता और बॉडी बिल्डिंग का एक लंबा करियर शुरू किया। उन्होंने जल्द ही अपना प्रो कार्ड प्राप्त किया और अपनी अद्भुत फिजिक को बढ़ाया। 2. डेनिस जेम्स। डेनिस जेम्स एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर है। हालांकि उनका जन्म जर्मनी के हाइडेलबर्ग शहर में हुआ था, जहां उनके पिता एक मिलिट्री मैन के रूप में तैनात थे। शायद वे एक जर्मन बॉडी बिल्डिंग ब्लड है। हालांकि जेम्स ने 18 साल की उम्र में वेट लिफ्ट करना शुरू किया और तुरंत सभी को प्रभावित भी किया। जेम्स के पास कई बड़े बॉडी बिल्डरों के कंपैरिजन में कई प्रभावशाली फिनिश नहीं थे। हालांकि उन्होंने 7 बार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया है, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ फिनिश 4थे स्थान पर है। हालांकि उन्होंने वर्षों तक लगातार अपनी फिजिक को बनाए रखा, यह साबित करते हुए कि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमेशा टाइटल्स की आवश्यकता नहीं है। 1. रोनी कोलमैन। रोनी कोलमैन एक एब्सोल्यूट बीस्ट, प्लेन और सिंपल व्यक्ति है। एक ऐसी दुनिया में जहां तगड़े लोग बड़े और बड़े होते रहते हैं, कोलमैन ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। लुइसियाना में जन्मे इस बॉडी बिल्डर का वजन लगभग 300 पाउंड है, कुछ ऐसा जो बहुत से बॉडी बिल्डरों को प्राप्त नहीं होता है। कोलमैन ने एक फुटबॉल प्लेयर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत में उन्होंने वर्कआउट किया ताकि वो फुटबॉल फील्ड पर अधिक प्रभावशाली हो सके। जब उन्होंने ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, तब उन्होंने फुटबॉल खेलना जारी रखा और वास्तव में एक अकाउंटेंट बनने की योजना बनाई। आपने सही सुना, यह विशालकाय मांसपेशी आदमी अपने सभी दिन एक डेस्क पर बिताने की योजना बना रहा था।
हालांकि उनकी योजना तब बदल गई जब वह कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए टेक्सास चले गए। एक हार्ड जॉब मार्केट में रहने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए कोलमैन ने पुलिस फोर्स के लिए एक विज्ञापन देखा और वहां अपना करियर शुरू किया। कोलमैन के साथी अधिकारियों ने उन्हें अपने पड़ोस में एक विशेष रूप से प्रभावशाली जिम की जांच करने के लिए कन्विंस किया, जिनके ग्राहकों में पावरलिफ्टर्स और कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स का समावेश था। और बाकी, जैसा वे कहते हैं, इतिहास है। कोलमैन ने 1990 में अपनी पहली प्रतियोगिता में तुरंत प्रभावित किया और जल्द ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर हावी होना शुरू कर दिया, जिससे उनको IFBB प्रो कार्ड के साथ साथ अनगिनत खिताब भी मिले। वास्तव में कोलमैन एक IFBB प्रोफेशनल द्वारा सबसे अधिक जीत के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें 8 प्रतिष्ठित मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स शामिल हैं। Thanks for watching. If you like this video, then please hit that like button, subscribe button and bell icon, and must share it with your friends and family, and let me know in the comment section below about your suggestions.